धन्यवाद देता हूं यहाँ के आयोजकों के लिए कि आपने बैनर हटा दिया। आप बधाई के पात्र हैं। जोरदार ताली बजा के उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं ढूंढ रहा था बदला कि नहीं बदला, लेकिन आप सच्चे शिष्य हैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। सेट कर लीजिए माइक को, आप छेड़िए मत। एक बार सेट करने के बाद मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 दोनों अध्याय बाइबल की भविष्यवाणी की रीढ़ की हड्डी, इट इज द बैकबोन। और आप इसको समझ जाएं थोड़ा, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हैं। एक ही चीज के विषय में बात नहीं करते, लेकिन आज रात को और कल रात को प्रभु ने अनुग्रह दिया, और जैसे कल अपन ने बोला रहम दिया, तो कल और रात को भी इससे जुड़ी हुई बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। मैं खुद इसका शिक्षक नहीं हूं, मैं खुद इसका शागिर्द हूं, मैं खुद इस विषय को सीखना चाहता हूं, और इसलिए बड़ा रोमांचित हूं कि मिलकर प्रभु के वचन को अपन इन दिनों में सीख रहे हैं। जोर से हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग। कल रात को मैंने बोला जैसी भूख वैसी रोटी। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आप जबरदस्ती आए हैं और आप बोल रहे हैं कब मीटिंग खत्म होगी, तो आपके लिए अच्छा होगा अभी आप चले जाएं, ताकि आपको पूरा नींद आपको पूरी मिल जाए। लेकिन अगर आपके अंदर एक आग है, प्रभु मैं मीटिंग में आई हूं, तेरे वचन को सुनने आया हूं, तो आज रात को प्रभु तृप्त कर हमको यहां से भेजने वाला है। जोर से एक बार और हालेलुया बोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, और मैं चाहूंगा प्रभु के दास इसको पढ़ेंगे 1 से लगाकर, और उसके 24 अध्याय की 1 से लगाकर 14 आयत तक। और मैं चाहता हूं मराठी में आप पढ़ सकते हैं क्या ब्रदर? मराठी में किसी के पास बाइबल है? ये सब हिंदी बाइबल है। आपके पास भी हिंदी बाइबल है? चलिए हिंदी में पढ़िए। फिर आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें से हर आयत में से आज रात को जाने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आज रात को अपन वचन सीखने का प्रयास करेंगे। ये कोई प्रचार नहीं है, हम मिलकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। ओके, तैयार रहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 1 से लगाकर 14 आयत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि लिखा है सुनने और पढ़ने में आशीष है। यस। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। आगे उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। एक मिनट, सुलेमान का ये मंदिर नहीं है, लेकिन उसके बाद हेरोद ने इस खूबसूरत मंदिर को बनाया। और अगर आप कभी इजराइल जाएं तो आज भी कुछ पत्थर वहां पर बाकी है। 70 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा, यानी कि इतने भारी एक एक पत्थर है। और यीशु के शिष्य यरूशलेम में घूमने आए, गांव से निकले थे, शहर में आए और यीशु को दिखाकर बोलने लगे इतना खूबसूरत पत्थर है, देखिए ना, इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, इतने बड़े बड़े पत्थर है, 70 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। आप सोचकर देखिए कितना भारी, कितना टन होगा। लेकिन यीशु ने उसको तुरंत एकदम देखकर बोला, तू मुझे ये पत्थर दिखा रहा है, लेकिन मैं तुझसे सच सच कहता हूं, पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा, ये ढा दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के कहने के 70 साल बाद रोमी सम्राट ने आकर वही किया जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा था। मैं यहाँ पर रुक गया इसलिए क्योंकि आगे पढ़ने से पहले ये कहने के लिए कि अगर ये भाग यीशु मसीह के द्वारा बोला गया और पूरा हुआ, तो आने वाले भाग जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी हमारे दिनों में जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, ध्यान रखना कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ बोल रहा है और कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। अपन ये क्लास ले रहे हैं इसलिए आप साथ देना। कहाँ बैठा है वो? जैतून पहाड़ पर। कहाँ बैठा है भाई लोग बोलिए, कहाँ बैठा है वो? जैतून पहाड़ पर। और किससे बात कर रहा है? भीड़ से बात नहीं कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है? शिष्यों से बात कर रहा है। चलिए। हाँ, अपन शिष्य हैं। कल रात को अपन ने अपना टाइटल बदल दिया है। चलिए। हाँ। तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? 3 सवाल शिष्यों ने आकर रहस्य तरीके से प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर, माउंट ऑफ ओलिव्स पर, जो कि इजराइल के एक केंद्र बिंदु के समान है और यरूशलेम शहर के पूर्व की छोर में है, और ये पर्वत एक तरफ है, यरूशलेम शहर एक तरफ है। ऐसा भी कहते हैं कि ये दोनों पहाड़ हुआ करते थे। यरूशलेम शहर भी एक पहाड़ पर बसा हुआ है और उसके बीच में किद्रोन का नाला है, और इस नाले को पार कर कर आप इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर जैतून का पर्वत है, और इस जैतून के पर्वत के तट पर गत्समनी का बाग भी है। और यानी कि अगर आप जैतून पर्वत से नीचे उतरो तो आपको गत्समनी बाग में से होते हुए, किद्रोन के नाले में से होते हुए यरूशलेम के 12 फाटक है, और उसके पूर्वी फाटक से आपको घुसने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको पूर्वी फाटक बंद मिलेगा। वो भी एक रहस्य है, कभी आपको बाद में बताएंगे। चलिए आगे पढ़िए। हाँ।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। पढ़ते जाइए, हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। आगे, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, 12 में क्या लिखा है, हाँ। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आगे, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, हाँ, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, बोली जोर से। अगर इसको आप एक क्रम में पढ़ें, आपका खून गर्म हो जाएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे। मैं अब उल्टा चलता हूं, मैं प्रभु जैसे अगुवाई दे रहा है वैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि संदेश तैयार है। लेकिन 14 आयत में, मैं जब छोटा था, और मैं सोचता हूं यहाँ पर बैठे हुए अधिकांश लोग मेरे जैसे सोचते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को सही करके, मेरे को करेक्ट करके सिखाया। मैं हमेशा सोचता था इस आयत के आधार पर, 24-14 के आधार पर, कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आएगा। यानी कि सब जगह सुसमाचार सुनाया जाएगा, उसके बाद यीशु मसीह आएगा। आज रात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 2 बार, ध्यान से सुनना आप लोग, 2 बार प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। कुछ लोग का कान खड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। 2 बार बादलों पर आएगा। एक बार कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और उसके विषय में कल रात को अपन बात करेंगे। लेकिन आज रात को मैं पार्ट 2 पहले ले रहा हूं, और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर कौम, हर भाषा, हर जाति में सुसमाचार सुनाया जाए और उसके बाद यीशु आए, क्योंकि ये जो आयत लिखी है वो उसके दोबारा आगमन के विषय में। यानी कि अगर पहला आगमन बेथलेहम में हुआ, अगर आप ऐसा गिनना चाहते हैं, तो समझाने के लिए बोलता हूं, तीसरे आगमन के बाद ये काम होगा, या तीसरे आगमन से पहले, क्षमा करें, ये बात होगी। इसका मतलब आप इस अंदाजे में मत रहना, अभी तो बहुत जगह सेवा बाकी है, सब सेवा हो जाएगी, उसके बाद यीशु मसीह बादलों पर आएगा। नहीं, अब मैं आपको आज रात को आपके साथ मिलकर 3 सवाल के विषय में सीखना चाहता हूं, और वो 3 सवाल हमको मिलते हैं तीसरी आयत के अंदर। 24 का 3 देखिए, वहां क्या लिखा है, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। When will these things be? कब होंगी? एक पहला सवाल। नंबर 2 सवाल, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। और तीसरा सवाल क्या लिखा है वहां पर, मुझे पढ़ के बताइए, जल्दी बताइए। और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज भी मानव जाति के अंदर, कलीसिया के अंदर, इन 3 प्रश्नों को लेकर भ्रम बना हुआ है, और इन 3 प्रश्नों को लेकर लोग न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन आज भी ये 3 सवाल बने हुए हैं। शिष्यों ने यीशु से पूछा, यीशु हमें बताइए कि आप ये बातें कब होंगी। नंबर 2, आपके आने का चिन्ह क्या होगा। नंबर 3, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हर कौम ये विश्वास करती है कि उनका उद्धारकर्ता आएगा, लेकिन उनके पास प्रमाण नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते मैं बोलूं, अगर यीशु मसीह के पहले जन्म जो बेथलेहम में हुआ, बालक के रूप में, चरणी में, मरियम के पुत्र के रूप में, जब उसके विषय में जितनी भविष्यवाणियां उसके जन्म से सालों पहले लिखी थी, और अगर उसका पहला आगमन उन भविष्यवाणियों के आधार पर, उन भविष्यवाणियों के अनुरूप पूरा हुआ, तो उससे दुगुनी भविष्यवाणियां उसके दूसरे आगमन और तीसरे आगमन के विषय में लिखी है, और वो भी बहुत बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा। तो 3 सवाल आज शाम को हमारे सामने, लेकिन 3 सवाल का हम जवाब 7 मंडल में देंगे, 7 तरीकों से हम देंगे। क्या चिन्ह होंगे, उसकी आमद के क्या चिन्ह होंगे, ये बातें कब होगी,
और जगत का अंत क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा, इसका जवाब 7 तरीकों से हम देखने जा रहे हैं। और 7 मंडल के अंदर, 7 स्फीयर्स के अंदर, 7 रेम्स के अंदर, 7 क्षेत्रों के अंदर हम आज रात को प्रभु के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं तो हाथ हिलाकर दिखाइए, हाँ हैं, सोए नहीं है बोल रहे हैं। ओके, 7 पहली सूची भौतिक संसार में क्या क्या बदलाहट हो रही है, और ये चिन्ह है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने जा रहा है। भौतिक संसार के अंदर क्या क्या चिन्ह हो रहे हैं, क्या क्या बदलाहट हो रहे हैं, हमने अभी अभी बैठकर इस बात का अध्ययन किया। सबसे पहला चिन्ह यह है कि भूकंप पृथ्वी पर बढ़ते जाएंगे। 2017 के अंदर 1423 भूकंप आए और पिछले वर्षों से ज्यादा ये भूकंप थे। रिक्टर स्केल बोलते हैं, भूकंप की किलो की मात्रा है रिक्टर स्केल, और रिक्टर स्केल की मात्रा बढ़ती जा रही है। 8.4 तक पहुंच चुकी है, 8.6। हाल में एक और भूकंप आया, यानी कि पिछले साल इन भूकंपों के अंदर हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। सरकारों के पास मशीनें बढ़ गई, सेस्मिक स्केल्स उनके पास आ गए, उनके पास सेस्मिक मीटर्स आ गए, उनके पास सारे साइंस के उपकरण आ गए कि भूकंप उनको मालूम पड़ जाता है कब आ रहा है, लेकिन अभी भी वो भूकंप को रोक नहीं पाए हैं और भूकंप की मात्रा बढ़ती जा रही है। आप आपके घर पर भोजन फेंकते हैं, आज इस मीटिंग के बाद आपको भोजन दिया जाएगा, आप भोजन आधा खाते हैं, आधा आप फेंक देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आज की तारीख में हमने आज अध्ययन किया, आज की तारीख में 2 करोड़ लोग भूखे सोएंगे, भूखमरी का सामना कर रहे हैं। जब लोगों के पास भोजन का, व्यंजन का, होटलों का, नॉनवेज का, वेज का ऑप्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पृथ्वी की सच्चाई यह है कि आज रात को 2 करोड़ लोग, और उसमें से एक अच्छी जनसंख्या भारत के अंदर भी है। हर चीज अफ्रीका में आप मत डालिए, हाँ अफ्रीका में भूखमरी है, लेकिन 2 करोड़ लोग भूखमरी के कारण पृथ्वी पर आज रात को भूखे सोएंगे। जब आप और हम ढकारे मार मार कर और सोडा पी पी कर हम सोने का प्रयास करेंगे, 2 करोड़ लोग भूखे पेट सोएंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो युद्ध की बात आप करें, और बाइबल में खूबसूरत लिखा है, तुम युद्ध के विषय में और युद्ध की चर्चा के विषय में तुम सुनते रहोगे। पिछले वर्षों में जितने युद्ध हुए वो विश्व युद्ध और पहला और द्वितीय विश्व युद्ध में जितने लोग मरे, उससे ज्यादा संख्या में लोग पिछले दिनों के युद्ध में मर गए। पहले तो देश देश से लड़ता था, लेकिन अभी ऐसी अवस्थाएं हुई हैं कि देश के अंदर गुटबाजी होने के कारण, और मैं केवल 1 या 2 देश की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 7 भूखंडों में देश के अंदरूनी लड़ाई के कारण हजारों लोग बेघर हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। सुनामी तो बहुत पहले आया था, लेकिन उसके बाद समुद्री तूफान बोलिए, भूकंप बोलिए, भूखमरी बोलिए, युद्ध की चर्चा बोलिए, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात बोलिए, परमाणु बम की बात बोलिए, हर जगह यही चर्चा है कि उनके पास कितने परमाणु हथियार। कल सुबह के अखबार में, देश विशेष का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कहा था, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो विश्व के अंदर 3री सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश बन जाएगा। परमाणु बम की ताकत आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपने सुना भी होगा, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं, जब पहली बार जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिका के ऊपर, जिसके कारण विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जब जापान ने एक छोटा सा देश है, उसने अपने हवाई जहाज को 8 से 9 घंटा समुद्र के ऊपर से उड़ाकर, हवाई इंग्लिश में शब्द है और एक द्वीप का नाम है, हवाई के पर्ल हार्बर पर जब ये बम डाला था, अमेरिका सो रहा था और अमेरिका को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ जापान कभी कर सकेगा। और जब वो बम डाला तब भी उसको नहीं मालूम पड़ा, पुराने हवाई जहाज, छोटे हवाई जहाज हुआ करते थे, और जब ये माल लाकर इनके ऊपर डाला, 20,000 सैनिक कुछ घंटों के अंदर तबाह हो गए। इसके बदले में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम डाला, जिसकी वजह से आज 4थी पीढ़ी पैदा हो रही है। 45-47 में बम डाला, लेकिन अभी भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उस बम का असर
वो आगे आएगा। जैविक असर, उंगलियां नहीं है, हाथ नहीं है, अपंग पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप एक्सपोज हुए थे ऐसे युद्ध में। मैं इन सब बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? मेरे पास समय बहुत कम है और सातों मंडल मुझे कवर करने हजरात को, ताकि मैं कलीसिया को और आपको और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकूं। चारों तरफ आप देखिए, क्लाइमेट चेंज की आप बात करी, मौसम बदलता जा रहा है, बोआई का, कटाई का समय बदलता जा रहा है। एक समय था जब अपन को पक्का मालूम था सर्दी शुरू होती है, बारिश इस तारीख को आएगी और मौसम इस तारीख को बदलेगा, लेकिन अब ये सब कुछ बदल गया है। बर्फ आर्कटिक सर्कल में पिघल रही है, क्योंकि अगर बर्फ, वहां की बर्फ पिघल गई तो आप समझिए अच्छे अच्छे शहर हमारे देश के डूब जाएंगे। नाम नहीं लेना चाहता आगे, क्योंकि मैं पब्लिक में बोल रहा हूं, इसलिए बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघल रही है। लोग बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, संसार के अंदर ओजोन के अंदर से सूर्य की हानिकारक किरणें ज्यादा भीतर प्रवेश कर रही है, और वो भीतर प्रवेश करने का कारण और कुछ नहीं, मेरे और आपकी गाड़ियों के एसी, फ्रिज के अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ है जो कि उसको वहां पर पहुंचकर परेशान कर रहा है। आप समझे या ना समझे, लेकिन भौतिक मंडल के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल यानी कि ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो बाद में उसको मिटाया नहीं जा सकेगा, उसके ऊपर बैंडेड लगा नहीं जा सकेगा, उसको रोका नहीं जा सकेगा। ऐसी ढलान पर ये पृथ्वी अब चल पड़ी है जिसको वापस उस घाटी पर पीछे खींचा ना जा सकेगा, क्योंकि ये अंत के दिन की शुरुआत है। और मेरा पूरा मकसद आज रात को आपको, मैं बार बार प्रभु से पूछ रहा था, मैं बार बार तैयार करते करते प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु मैं ये क्यों संदेश दे रहा हूं, आप मुझे ये संदेश क्यों दे रहे हैं? मैं केवल सूचना केंद्र नहीं बनना चाहता। 4 सूचना दे दिया, 3 पॉइंट दे दिया और आप सुन गए और दाल खा लिया और हालेलुया बोलकर चले गए और भूल गए। मैं सूचना केंद्र बनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये सूचना हमारे आत्मिक परिवर्तन का कारण बन जाने पाए। हमारी सूचना हमारे सूखेपन के बदलने का कारण बन जाने पाए, हमारे गीतों में आग लग जाने पाए, हमारे देने में आग लग जाने पाए, हमारे आने जाने में, सेवा में आग लग जाने पाए। ये मेरी तमन्ना है और उस भय के साथ प्रभु पर भरोसा करते हुए आज रात को ये संदेश मैं आपको दे रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 21:11 देखिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 और 11 पढ़िए। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। सब लोग बोलिए महामारियां, जोर से बोलिए महामारियां। पहले तो बीमारियों का नाम अपन जानते थे, टीबी होता था, डायबिटीज होता था, उसके बाद नए नए बीमारियों के नाम आने लगे, चिकनगुनिया, इबोला। क्या बोला? इबोला लगा। अभी ऐसे संक्रामक वायरल फीवर है। हाल में प्रभु पर विश्वास करने वाले एक परिवार जो खाड़ी के देश में दुबई में था, उनके विषय में मैंने एक खबर सुनी। उनकी बेटी 12वीं क्लास में, और 12वीं क्लास में वो एग्जाम लिखने को गई। जब एग्जाम लिखने वो बैठी, एकदम उसके हाथ में, सीधे हाथ में उसका दर्द उठा, और जब दर्द उठा एकदम वो लिखना उससे हो नहीं पाया। तो तुरंत उसने टीचर को बुला के बोला मेरा हाथ दुख रहा है। वहां पर उसको दवाई ववाई कुछ दिया, लेकिन बोलने लगी मैं लिख नहीं पा रही हूँ। आधे घंटे के अंदर दूसरा हाथ उसका दर्द होने लगा। कुल मिला के मैं बताऊं 45 मिनट के अंदर वो बच्ची का एक एक शरीर, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल शट डाउन करते हैं वैसे उसका शरीर अपने आप बंद होने लगा। हाथ, पैर, एक पैर, 2 पैर, और वो झुक गई। कुल मिला के शाम तक उसको उठाकर, जो चलती भली चंगी अच्छी बच्ची को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जांच करवाया गया, लाखों रुपए की जांच हुई, तब पता चला वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन है। कहां से मिला नहीं मालूम, इसकी दवाई क्या है नहीं मालूम, इसका इलाज क्या है नहीं मालूम, इसके लिए अब रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा नहीं मालूम। डॉक्टर ने उसको स्पेशल वार्ड के अंदर रखा हुआ है। एक प्रभु के भाई मानने वाले, एक पेंटिकॉस्टल चर्च में जाने वाले एक बच्चे की कहानी मैं आपको बोल रहा हूं, जो मार्च के महीने में मैंने सुनी। भौतिक संसार के अंदर ऐसी ऐसी महामारियां फैल रही हैं जिनका वर्णन करना मुश्किल है।
एड्स के लिए एक बीमारी की दवाई ढूंढकर ये लोग लाते हैं, जितने में दूसरी बीमारी अपने आप पैदा हो जाती है। कभी हवा से कीटाणु आते हैं तो कभी जानवरों से आते हैं, कभी पैदावार से आते हैं तो कभी इधर से आते हैं। कुल मिला के मनुष्य अब ना इधर घूम पा रहा है ना इधर घूम पा रहा है। मानव बीमारियों के कीटाणुओं ने उसको घेर लिया है, और कुछ नहीं तो वो खाना खाता है तो वो पत्ते और साग नहीं, वो पेस्टिसाइड खा रहा है। गुजरात के अंदर ही पिछले साल मैंने एक किसान से बात करा जो भिंडी बेचते हैं उगाकर, और भिंडी बेचते हैं, मैं आगे नाम नहीं ले सकता इन लोगों का, और उन्होंने इस प्रकार बोला, मैं जो भिंडी उगाता हूं मैं खुद खाता नहीं हूं। मैंने पूछा क्या हो गया? बोला 3 प्रकार के पेस्टिसाइड उसमें मैं डालता हूं ताकि उसका आकार, उसका वजन और उसकी लंबाई ठीक तरीके से हो सके, ताकि ज्यादा दाम मुझे मिल सके। और सूरत से गार्ड पार्टी आती है और पैसा लेकर जाती कैश, और ये मेरा भिंडी दिल्ली के मॉल में बिकता है और मुझे ज्यादा दाम मिलता है। लेकिन मैं नहीं खाता हूं क्योंकि मैंने उसमें 3 ऐसे कीटाणु डाले हैं जिसमें रंग भी आए, वजन भी आए, और फिर हम जैसे खाएं तो हमारा रंग भी उड़े, वजन भी उठे, और फिर दवाई का भी पैसा कम आ जाए साहब। भौतिक चेंजेस की बात हो रही, भौतिक मंडल की बात, बहुत कुछ चेंजेस चारों तरफ हो रहा है। कभी आप सुनते थे कि उधर ये हुआ या इधर ये हुआ, लेकिन आप तैयार हो जाइए। और मैं मंडली से अब प्रार्थना करने के लिए भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप प्रार्थना में चौकन्ने नहीं होंगे तो ये विपत्तियां हर जगह बढ़ने लगेगी और आपके आजू बाजू में आने लगेगी। लेकिन आत्मा में बोलना चाहता हूं, अगर मंडली प्रार्थना करके शत्रु के दरवाजे को बंद करेगी तो वो सुरक्षित रहेगी और प्रभु के लोग चंगे रहेंगे। हालेलुया बोलिए जोर से बोलिए हालेलुया। तो पहला मंडल, भौतिक मंडल के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं, और मैं अनुरोध करता हूं कि इन दिनों में अखबार पढ़िए, तो अखबार पढ़ने से पहले आप ये प्रार्थना करिए, प्रभु तू मुझसे बात कर, दुनिया में क्या हो रहा है तू मुझे बता। एक हाथ में आप अखबार रखेंगे, एक हाथ में आप बाइबल रखेंगे, और मैं कहूंगा अखबार कम पढ़िए, बाइबल ज्यादा पढ़िए, क्योंकि अखबार तो बीती हुई कल की खबर देता है, बाइबल आने वाले कल की खबर देती है। कल क्या होने जा रहा है वो आपको बाइबल में मालूम पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो पहला मंडल या पहला रैम, भौतिक संसार में ये चेंजेस हो रहे हैं, इतने बदलाव हो रहे हैं, इसलिए मेरे को और आपको तैयार होना है। यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों में आ रहा है। दूसरा मंडल, और मैं जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, समय मेरे विपरीत चल रहा है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसकी पहली 5 आयत। दूसरा मंडल है सामाजिक मंडल। सामाजिक मंडल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, आप मेरे साथ अगर सीखेंगे और समझेंगे, आपके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम कलीसिया इन विषयों के लिए प्रार्थना भी करते चले जाए। पढ़िए दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लगाकर 5 आयत तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, मार्क करिए आपकी बाइबल में, कठिन समय आएंगे। आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित। एक मिनट वापस पढ़िए। कृतघ्न, आगे, अपवित्र, आगे, दया रहित। किसी ने कठुआ रेप केस के बारे में अखबार में पढ़ा? उसकी परिभाषा यहां पर मेरी बाइबल दे रही है 2000 साल पहले। वापस पढ़िए भाई। कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, भले के और भलाई के बैरी, विश्वासघाती। 8 साल की नाबालिग बच्ची को लेकर 3 पुरुष यदि उसके साथ दवा पिलाकर, मादक पदार्थ पिलाकर, उसको सुलाकर, उसको 4 दिन भूखा रखकर उसको मारने से पहले यदि उसके साथ कुकर्म कर सकते हैं, तो मानव, मैं कहना चाहता हूं जानवर नहीं, अगर उसके नीचे भी कुछ स्तर है तो आदमी इस स्तर पर उतर गया है। 2 साल पहले 21 साल की नौजवान लड़की के साथ चलती बस में बलात्कार हुआ, और बलात्कार होता तो हमें
समझ में आती कि किसको सजा देते, लेकिन 4 पुरुषों ने मिलकर लोहे के सरिये लेकर उस लड़की के शरीर को अपंग किया। आप कौन है? आप कौन है मुझे बताइए? आप जानवर हैं क्या? और उसके बाद उसको निर्वस्त्र करने के बाद उसके शरीर में सरिये को डालकर खूना खून कर कर चलती बस में से उसको नीचे गिराया। दया रहित, क्षमा रहित। और आप करने के बाद आप जमाने को खेल रहे हो। हाल में एक अखबार में पढ़ने को मिला, 2-3 केस ऐसे हो जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया। आपने औरतों की कीमत बाजार में बिकने वाली सब्जी से भी कम करके रखी है। आप सोचते हैं कि मेरे फोन पर नग्न चित्र दिख जाते हैं तो हर स्त्री ऐसी हो जाती है। पढ़िए उसको वापस। कृतघ्न, हाँ, अपवित्र। सुनना, ये शब्द सुनना, अखबार का शीर्षक है ये सब। कृतघ्न, अपवित्र, आगे। दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित। दोष लगाने वाले, दूसरों पर दोष, खुद कर रहे हैं दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, हमने नहीं किया, और वकीलों को भी खड़ा कर रहे हैं, अपने फेवर में केस करने नहीं दे रहे हैं। आगे। असंयमी, असमय, संयमी, कठोर। कठोर। दिल है भी क्या तुम्हारा? ये पत्थर हो गया है। मर रही बच्ची, मरने से पहले ऊंचाइयों से, पर्वत से नीचे 8 साल की बच्ची को फेंकने से बोला, 1 मिनट रुक जा, मैं भी हाथ धो लेता हूं। उसके बाद फेंक दिया बच्ची को और पत्थर डाल दिया उसके ऊपर। सोचा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। 3 महीना लगा, 3 महीना लगा मेरे भारत की मीडिया को इसको जगाने की। लेकिन शुक्र करता हूं कानून के हाथ थोड़े कम पड़े, लंबे जरूर हैं। 3 महीने बाद कम से कम केस बाहर तो आया। 3 महीने के बाद। और 3 महीने के बाद जब सीबीआई केस फाइल करने के लिए गई तो स्थानिक वकीलों ने नारेबाजी करके केस फाइल करने नहीं दिया। पुलिस प्रोटेक्शन में जाकर सीबीआई ने केस फाइल किया, तब जाके रिपोर्ट चिपके से बाहर आई, तब जाके आपको हमको ये खबर मिली। बाकी तो कहां, फाइलों के नीचे मामला दब जाता। ये मेरा भारत है, जहां मैं पैदा हुआ, ये मेरा भारत है। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन शर्मिंदा होना काफी नहीं है। कलीसिया को प्रार्थना में जागना जरूरी है। इन दिनों में इस दुष्कर्म के खिलाफ, होने वाले ऐसे अन्याय के खिलाफ आपको और मेरे को प्रार्थना करना है, ताकि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस देश के अंदर सुरक्षित रह सके। आगे आगे पढ़ी, हाँ आगे पढ़ी। विश्वासघाती, विश्वासघाती, हाँ। ढीठ, ढीठ, घमंडी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास के चाहने, बस पैसा ले लो। हर चीज का पैसा है आज की तारीख में। पैसे की कीमत नहीं है, जान की कीमत नहीं है, सुख विलास की कीमत है। कितना लोगे बोलो? मैं आपको जस्ट इतना जानकारी मैं आपको दूं, आपके भारत देश के अंदर एक दिन में 4200 गर्भपात होते हैं। बच्चे बैठे इसलिए इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, खुले में भी हूं इसलिए बोलना नहीं चाहता। 4200 बच्चों की मौत होती है। मां और बाप मिलकर उन बच्चों को, या मां बाप है भी क्या हमको नहीं मालूम, 4200 बच्चों की हत्या गर्भ के अंदर होती है। इस हर बच्चे का खून एक हिसाब मांग रहा है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि तुम मेरे को गिरा रहे हो? हमारे शब्द ही ऐसे गिरा रहे। आप गिरा नहीं रहे हो, आप मार रहे हो। आप मार रहे हो। लिंग परीक्षण, शुक्र है भारत सरकार का कि उसने उसको गैर कानूनी बना दिया। लिंग परीक्षण यानी कि पेट में बच्चा है तो पहले मशीन डालकर पता करते हैं लड़का है कि लड़की। और हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं, विशेष करके जहां से मैं आता हूं उस राज्य में और हरियाणा में, अभी तो ये फिगर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर बेटी है तो उसको पेट में ही मारा जाता है, या फिर पैदा हो जाती है
हर दिन हमारे राजस्थान में खबर आती है कि वो अस्पताल के दरवाजे में छोड़कर चले गए। 1 दिन की बच्ची, 2 दिन की बच्ची, 3 दिन की बच्ची, 4 दिन की बच्ची। उसने क्या गुनाह किया? वो लड़की पैदा हुई इसलिए तुम ये करना चाहते हो? मैं कहता हूं ये छोटी बातें नहीं है, ये चिन्ह है कि हमारा समाज कैसे विघटित हो रहा है, कैसे उसका अंदरूनी मन टूट रहा है, पत्थर बन रहा है। खून का अब हृदय नहीं रहा, अभी पत्थर का और पैसे का दिल हो गया है, और वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ये एक सूचना दे रहा है कि ये पृथ्वी ढलान पर चल पड़ी है, अब पीछे की ओर नहीं जाएगी, आगे की ओर ही रफ्तार से जाएगी। शिष्यों ने पूछा ये बातें कब होंगी? टाइम देने की मेरे को अब जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं, ये अखबार आपको और मेरे को सिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी मेरा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। आत्महत्या की बात बताएं, केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ाई है, सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग केरल के अंदर है, और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी केरल के अंदर है। हर दिन हर घंटा कोई लड़का या कोई लड़की अपनी जान फांसी पर लटकाकर या नदी में कूदकर, प्यार के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में या इश्क के चक्कर में, हमको नहीं मालूम, लेकिन अपनी खुद खुशी कर देता है। ये भी क्या शब्द है भैया, खुद खुशी। वाह वाह वाह, खुद खुशी। तेरी खुशी हुई कि नहीं हुई, हमको तूने गम में डाल दिया। न बता के गया ना बोल के गई। हजारों नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही होता तो अपन को समझ में आता, लेकिन यौन संबंधों के विषय में मैं बोलना नहीं चाहता, मैं उसको शब्दों को भी नहीं लेना चाहता, लेकिन सामाजिक स्तर के अंदर ऐसी हालातें हो रही है, वैवाहिक जीवन के बाहर शारीरिक संबंध स्थापित हो रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी अपन को मालूम। लेकिन अभी 4 दिन पहले, आप सब सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, 3 या 4 दिन, आप मेरे पास आइए, मैं आपको उसकी वेबसाइट्स बताऊंगा और उसके पेपर कटिंग आपको मैं बताऊंगा। हाल में 4 दिन पहले खबर आया, बंबई में एक नया क्लब शुरू हुआ है, और उस नया क्लब में खासियत यह है कि एक स्त्री 2 पुरुष से शादी करती है और दोनों की अनुमति से शादी करती है। एक पुरुष 2 स्त्री से ब्याहता है लीगली, देश के अंदर ये लीगल नहीं है, लेकिन विद परमिशन, और सहवास बोलते हैं इसको। 2 पुरुष के साथ एक स्त्री आराम से रह रहे हैं, बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ये सोशल फैब्रिक का डिसइंटीग्रेशन है। बाइबल के आधार पर जो प्रभु ने समाज बनाया उसका विघटन है ये। नशीली दवाओं का प्रचलन बोलिए, या उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये कल की बात मैं आपको बोल रहा हूं। कल मैं इधर आया, आप विश्वास करें ना करें, आप सोच रहे हैं सब दूर की बात बोल रहा हूं। कल मैं एक ऐसे पास्टर से मिला जिसका बेटा मादक पदार्थ लेने के कारण, सेवक लोग ध्यान से सुनिए, जिसका बेटा मादक पदार्थ लेने के कारण अंदर भी गया, अंदर से बाहर भी आया, अभी डी एडिक्शन सेंटर के अंदर है, उसकी उम्र 17 साल है। किसी जेल में पड़े हुए हैं, नामी गुंडे का बेटा नहीं। आप सोच रहे हैं आप सुरक्षित हैं, आप सोच रहे हैं आपका बेटा बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप सोच रहे हैं आपकी बेटी बिल्कुल लाइन पर चल रही है, आप सोच रहे हैं आपके पति एकदम ठीक जा रहे हैं, पत्नी एकदम ठीक जा रही है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं हर जगह जाके बोलता हूं, मेरे बच्चे और आपके बच्चों के मोबाइल माँ बाप बीच बीच में नहीं, हर दिन चेक करना उनका मोबाइल, और पासवर्ड है तो बोलना बेटा मुन्ना पासवर्ड बता, ताकि मैं भी देखूं तू कौन से वेबसाइट्स देख रहा है, किस किस के फोटो तूने डाउनलोड कर रखे हैं और सेव कर रखे हैं। और ये भी बोलना, मैं आपको सिखाता हूं माँ बाप को, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, बोलना व्हाट्सएप गैलरी खोल, और जो फोल्डर तूने लॉक करके पासवर्ड करके रखा है उसको भी खोल के बता, ऐसे बोलना आप। अगर वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको बांध के वापस अंदर लाना, अब तो तू बताएगा मेरे को, ऐसे बोलना। कोई बात नहीं, बहरा पहिरा कोई नहीं, हाँ 20,000 का मोबाइल चाहिए, ले 25,000 ले,
25,000 लेके वो फिसल के नरक की ओर जा रहा है। वो पहले तो चल के जा रहा था, अभी फिसल के जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? सोशल फैब्रिक, सामाजिक मंडल की पहले हमने बात किया। कौन सा मंडल था, मैं भूल गया, मेरी मदद करिए। भौतिक मंडल, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भूकंप हो गए, बीमारी हो गई, मरी हो गई, भूख मरी हो गई। हम चावल यूं फेंक रहे हैं, हम चावल यूं फेंक रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ लोग आज भूखे सोएंगे, जिसमें से एक अच्छी संख्या भारत के अंदर है। दूसरा मंडल हमने देखा सामाजिक मंडल, जहां पर विघटन, विवाह कभी पवित्र हुआ करता था और शादी के कार्ड में भी लिखा करते थे पवित्र विवाह, लेकिन अभी विवाह की जरूरत ही नहीं है। 3 साल से साथ रह रहे हैं, बस खर्चा बचा लिया हमने। अब बाहर की बात तो समझ में आती, मंडलियों में भी ये शुरू हो गया है और पास्टर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि अच्छा दान वो लोग देते हैं मंडली के अंदर। सेवकों, ऐसा करने वालों से दान दोगे तो वो तो जाएगा ही जाएगा खड्डे में, तू भी उसके साथ जाएगा। कल ही अपन ने सुना यीशु का शिष्य ने क्या सीखा, ना कहना सीखा, लेकिन हम ना नहीं कह पाते। लाल नोट आजकल आ गया तो बस सब ठंडा हो जाता। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेयर से सब ठीक हो जाएगा। अब ये काम करो, बाहर चले जाओ, 1.5-2 महीने बाद आ जाना, हम प्रेयर करके सब सेट कर देंगे। और यहां नहीं किया तो वहां तो दूसरा कस्टमर तैयार खड़ा है लारी लेके। तुमने नहीं कराई शादी तो वहां लारी में हो जाएगी, क्या कौन सी बड़ी बात है, चिंता नहीं करनी। फिर ये भी सोचता है यार उस लारी में जाके कराएगा तो मेरी लारी से दे देते इसको करके। बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। आएगा भी नहीं, और आएगा तो भी सिर नहीं हिलाएगा क्योंकि चुभ रहा है। तीसरा मंडल, चलिए अपने को बहुत आगे चलना है, समय पूरा होने आ गया। तीसरा मंडल मैं भूल गया, पहला मंडल कौन सा था? भौतिक मंडल। दूसरा मंडल कौन सा है? सामाजिक मंडल के आप देखिए, इसलिए ध्यान से देखो जवानों, विशेष करके पढ़े लिखे वर्ग से मैं आपका पैर छूना चाहता हूं। पढ़े लिखे वर्ग, आप ये सब जानकर आज के बाद आप यूं मत कहना कि मुझे मालूम नहीं था या मुझे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं इतना ही आपको सिखा रहा हूं प्रभु को यहाँ हाजिर जानकर कि आज के बाद आप तैयार रहना पाप को ना कहने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए और दूसरों को भी आग में से बाहर निकालने के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। तीसरा मंडल आर्थिक मंडल है, और इस 7 मंडल के अंदर हम देखेंगे, आपको समझ में, आपके अंदर घबराहट पैदा होगी कि क्या सचमुच हो रहा है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 1 से 5 तक आप पढ़ी। याकूब की पत्री 5 अध्याय, इसमें कुछ डिटेल्स में आपको मैं देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं प्रभु मुझे अनुग्रह देगा और आपको भी अनुग्रह देगा इन बातों को समझने के लिए। याकूब की पत्री 5 अध्याय 1 से लगाकर 5 आयत तक। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला कर रो। तुम अपने आने वाले क्लेश पर पहले ही रोना शुरू कर दो। आगे, तुम्हारा धन बिगड़ गया है। आगे, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। आगे, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। आगे, और वह काई तुम पर गवाही देगी। आगे, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। आगे, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। आगे, देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, हाँ, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, हाँ, चिल्ला रही है। हाँ, और लवने वालों की दोहाई, हाँ, राजाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आगे, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, आगे, और बड़ा ही सुख भोगा। आगे, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके, हाँ, उनको मोटा ताजा किया। बाप रे! नवंबर 8 तारीख को जब नोटबंदी हुई तो काले धन की भी नसबंदी हुई, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या हुआ उसका बयान हम यहां पर नहीं कर सकते। इतना कह सकते हैं कि जिनके पास कभी धन रहा करता था उनको यह आफत हो गई कि मेरे धन का क्या करूं। यह तो एक झटका था,
आप तैयार रहिए, भूकंप जैसे कम से कम 3 और 4 झटके बहुत जल्दी इस देश में और भी आने वाले हैं। नहीं तो आज की तारीख आप लिख लेना, और मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं। अभी तो नोटों की गड्डी लोगों ने नदी में फेंकी क्योंकि उसको बैंक में डाल नहीं पाए। आने वाले दिनों में चांदी और सोना लोग रोड पर फेंकेंगे क्योंकि उसके कारण उनको तकलीफ होने जा रही है। अब तक गद्दों में और जमीन के नीचे छिपा कर रखते थे, ऐसा सिस्टम इस देश के अंदर आ रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है। हर ग्राम सोना, हर ग्राम चांदी का नंबर डलेगा, और एक आदमी के पास कितना ग्राम चांदी, एक औरत के पास कितना ग्राम सोना है, उसका लिस्ट बनेगा, और वो लिस्ट इनकम टैक्स के पास होगा। आपके पास नहीं हो तो भी चलेगा, आपका सीए इनकम टैक्स को देगा, और उसके आधार पर आपको हर महीना टैक्स भरना पड़ेगा। लास्ट में आप बोलोगे मेरे को ये पहनना ही नहीं है, तू ले जा, तेरी बीवी को देना है करके। टैक्स वाला भी बोलेगा मैं कहां ले जाऊं, वैसे मैं भी मर रहा हूं भैया। लास्ट में सुबह 7 बजे झाड़ू लगाने वाले यूं लगाकर, देखा था ना, 1000 का नोट, 500 का नोट कैसे ले जा रहे थे वो लोग, वैसे ले जाएंगे। क्रेडिट कार्ड, आज की एक और नई बीमारी है क्रेडिट कार्ड। एक तो होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड यानी बैंक में पैसा है तो वो बाहर आएगा जब इसको डालोगे तो। एटीएम कार्ड नहीं है, वही चीज है, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड है, पैसा नहीं हो तो भी 60 दिन तक आपको चिंता नहीं करने का बाबा। 60,000 तक फ्री में वो फेंकेगा, 60,000 तक 60 दिन के लिए। उसके बाद जब चूसना शुरू करेगा ना, तो गन्ने के मशीन में जैसा गन्ना जाता है ना, वैसा तू भी जाएगा। मैं भुगत भोगी बोल रहा हूं, अभी पादरी नहीं बोल रहा हूं मैं। लास्ट में मेरी पत्नी को मैंने बोला जल्दी कैंची ला और इस कार्ड को काट, जल्दी काट। उसने बोला क्या हुआ, बोला वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको काट, जल्दी काट कर। उतना ही होता तो समझ में आता। अभी नया एक और उससे जुड़ गया है, सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर इतना ही है, आपको समझाता हूं। आपने कभी भी ऋण लिया बैंक से, कितने लोगों ने कभी भी ऋण लिया है बैंक से, लोन लिया आपने? अरे हाथ उठाओ ना, मैं उठा रहा हूं यार। हाँ उठा, देखो बस 12 लोग ने। अच्छा आप लोगों ने नीचे से लिया, वो समझ गया मैं। क्या बोलते उसको, मार्केट से उठाया है। अगर आपने कभी भी लोन लिया तो आप आज के बाद आप ध्यान रखना, आपका कंप्यूटर, बैंक का कंप्यूटर एक नंबरिंग रखता है, उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर। अगली बार जब आप लोन लेने जाओगे तो कंप्यूटर पे वो आदमी बटन दबा के बोलेगा, उसको 3 बटन में मालूम पड़ेगा कितना उठाया, कितना दिया, कितना नहीं दिया, कितना चोरी किया, उसको सीधा कंप्यूटर में मालूम। उसके आधार पर आपका ब्याज दर, अगला लोन का ब्याज दर तय होगा। अगर मार्केट में 7% पे आपको गाड़ी मिल रही है, आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो 9.5 में आपको गाड़ी मिलेगी। अभी तक लोगों को ये मालूम नहीं है, लेकिन अब कंपनी से उसको चेक करने लगी। ये भी इंडिया में, ये नई बीमारियों के साथ ये भी पाश्चात्य देशों से आ चुका है। आप हाउसिंग लोन लेने गए, आपने 20 लाख का लोन अप्लाई किया या 10 लाख का लोन अप्लाई किया, आपका स्कोर अच्छा है तो 8.25% में आपको LIC से लोन या SBI से हाउसिंग लोन मिल जाएगा। लेकिन स्कोर खराब है, पिछले बार 2 लोन लिया था, आपने सोचा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, आप चंपत हो गए। मेरा एक मित्र है जो अभी अहमदाबाद के अंदर नौकरी कर रहा है। 9 साल पहले उसने 45,000 बैंक से लिया, और बैंक से लेने के बाद कुछ जीवन में उसकी ऐसी परिस्थितियां हुई, कुछ उसकी मूर्खता, कुछ उसकी गलती, कुछ उसके पाप के कारण वो लोन चुका नहीं पाया, और भी उसने लोन लेकर 6 लाख के आसपास उसका लोन हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, 6 लाख के आसपास। उसने क्या किया, सारे अकाउंट बंद करवा दिए और शहर छोड़कर चला गया। उसने सोचा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ, उसको नई नौकरी मिली, और नई नौकरी की 1 महीने की तनख्वाह थी 85,000 रुपया, 85,000 रुपया। और इसने नया अकाउंट खुलवाया, और जब नया अकाउंट खुलवाया, पहले महीने 30 दिन के बाद इसकी पगार बैंक में आई, इसका SMS आया, 85,000 आपके बैंक में आ गए। अगले दिन जब लेने के लिए गया, वो 85,000 गायब हो गए। उन्होंने बोला सर आपने 7 साल पहले लोन लिया था, लोन कटिंग शुरू हो गया है आपका। आपके
हंसी मजाक के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन सिविल्स को बताएगा, कंप्यूटर को बताएगा कि आपने कितना लोन लिया, कितना चुकाया, कितना बाकी है, कितना चोरी किया, कितना गायब किया। आधार कार्ड तो अपने सबके पास है ही है, नहीं है तो ले लेना, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हाल में पिछले दिसंबर में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अनाउंस किया इस देश के अंदर, हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, कि अब डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड में आपके उंगलियों के निशान लिए हैं कि नहीं लिए? आंखों के लिया है फोटो, चिंता नहीं करने का। अभी आपको दुकान में जाने का है, पंजा दिखाने का है और अंगूठा दिखाने का है, वो पूरा पैसा अपने आप उसको मिल जाएगा। हम पहले अंगूठा छाप को नीचा मानते थे, आजकल उसका पोस्ट बढ़ गया, वापस अंगूठा छाप हम बन गए। अभी पीएचडी करने के बाद वापस अंगूठा दिखाना पड़ता है। तो डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैशलेस इकोनॉमी आपने सुना, कैशलेस यानी कि कैश गायब हो जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बाजार में गए, आपने फ्रूट जूस पिया, फ्रूट जूस पीने के बाद अंगूठा दिखाओ, बस अंगूठा दिखाओ, अंगूठा दिखाया, 12 रुपया उसको मिल जाएगा। बीच में पेटीएम आया था, आपको सबके मोबाइल पे मैं देख रहा हूं पेटीएम है वो क्या है, वो अंगूठा दिखाना है। यानी कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आपके बैंक में 800 रुपया है, तो 800 रुपया आपने 12 रोज को दिया, इसको तो आपको खबर भी नहीं पड़ेगी कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कब खत्म हो गया। एसएमएस जरूर आता रहेगा, टोंक 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 टोक टोक, और किस्त निकलती जाए। मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आ रहा है। और आप बोलोगे यार इससे क्या, यीशु मसीह का क्या लेना देना, मेरे एटीएम से प्रभु का क्या लेना देना। मैं आपको समझाता हूं। ये पूरा डेटा अब एक कंप्यूटर में आ गया। 125 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, आधार कार्ड के मार्फत। और मैं प्रधानमंत्री और हमारे देश के लोगों का बधाई देता हूं, इतना बड़ा काम आपने किया कि 125 करोड़ लोगों का डेटा आपके पास आ गया। और जब आप उनकी उंगलियां और उनका डेटा आ गया, इसका मतलब अब आपको मालूम पड़ रहा है वो कहां खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, किस होटल में बुधवार को खाया, किस होटल में गुरुवार को स्पेंड किया। यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर पूरे खर्चा महीने का सरकार को मालूम पड़ेगा और उसके हिसाब से वो दाम बढ़ाती जाएगी, ये घटाती जाएगी। और फिर कंप्यूटर उसको निर्धारित करेगा आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, आपकी कितनी, कुल मिला के आपके पास कुछ बचेगा नहीं। पूरा खर्च करने के लिए आपको मजबूर करेंगे, आपकी तनख्वाहें बढ़ाकर आपको देंगे, लेकिन तनख्वाह बढ़ाने के बचत का नाम नहीं रहेगा, खर्च का नाम बढ़ता जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और अगर तेल की बात करें तो आज की तारीख में, मैं जब कल गाड़ी चला कर आया, जिंदगी में मैंने इतना डीजल का पैसा नहीं दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा दाम अभी डीजल के बढ़ चुके हैं। कभी पेट्रोल का जितना दाम था उससे ज्यादा अभी डीजल का दाम है। किसी की गलती से नहीं है, ये तो कंप्यूटर का खेल है साहब। पहले साल में 2 बार दाम बढ़ाते थे, उसके बाद महीने में 2 बार दाम, 15 तारीख और 30 तारीख को बढ़ाते थे। अभी मुनाफे के चक्कर में हर दिन दाम बढ़ रहा है साहब, हर दिन दाम बढ़ रहा है। और बोल किसको रहे, तेल के भाव बढ़ रहे हैं। भाव नहीं बढ़ रहे हैं, ये किस्सा कुर्सी का है। और बाइबल के आधार पर ये बढ़ता ही जाएगा। मुनाफा कोई कमाकर बाहर निकलता ही जाएगा। क्या नीरव जी, क्या ललित जी, आगे के बनाम बोल नहीं सकता हूं मैं, क्या विजय जी, हम मेहनत करें और टैक्स भरे और आप निकल जाओ विदेश में लेके हमारा धन, और आपको ढूंढने जाए तो बोले मिला ही नहीं, वापस आ गया, हमें मिला नहीं। ये सब इस बात के सबूत हैं कि आर्थिक मंदी की ओर देश नहीं। अभी प्रभु की दया से भारत का आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग है और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। कलीसिया इसके लिए प्रार्थना करना। हमारे जो रिजर्व्स हैं कैश के, सबसे इतिहास में कभी इतना नहीं था धन हमारे पास, इतना हमारे पास रिजर्व्स है। लेकिन खतरा यह है कि रिजर्व डॉलर के अंदर है, और अगर डॉलर गिरा तो तुम्हारा धन भी पकौड़ी और चने के भाव में आ जाएगा। और ये तो बहुत, मैं हाल में भारत पेट्रोलियम के उस अधिकारी से मैं मिला जो रोज भारत के अंदर भारत पेट्रोलियम में कितने रुपए में ये माल बिकेगा वो निर्णय करता है, और वो एक पेंटिकॉस्टल विश्वासी है, दिल्ली में बैठते हो। और जब मैं उसके साथ बैठा, उसने मेरे को बोला, मैंने जब ये सारे सवाल पूछे तो पहले तो बोला, पास्टर पॉल आपको किसी ने भेजा तो नहीं ये सब पूछने के लिए? मैंने बोला नहीं,
क्योंकि हम अध्ययन करते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूं, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बोल रहे हैं आप बहुत खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, और उन्होंने जो मेरे को इंफॉर्मेशन दिया वो मैं आपको पब्लिक में बांट नहीं सकता। ऐसी ऐसी खबर उन्होंने मेरे को दी कि क्या होने जा रहा है। खेल तेल का है और तेल के दाम का है। और अगर आप और मैं, जैसे मैंने बोला, अगर कहीं डॉलर अब आज की तारीख में 66 रुपया है, $1 का 66 रुपया है। एक ही रात में अगर वो 70 हो गया, एक ही रात में वो 70 हो गया, मान लीजिए $1 का 70 रुपया हो गया, तो भारत को 3 रुपए का नुकसान है। और एक दिन में 70 करोड़ का तेल खरीदता भारत, तो कितना हो गया, कितना ज्यादा उसको देना पड़ेगा? 2100 करोड़ एक दिन में उसको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। एल्गोरिदम बोलते हैं इसको, कंप्यूटर में मैथ्स है, ये गणित है। आदमी कुछ भी नहीं है, सारा गणित है, कंप्यूटर में फीडिंग है, और उसके हिसाब से वो आगे पीछे थोड़ा 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 करके किसी और की जेब में, आपसे लेकर उसकी जेब को भरता जाता है। कैशलेस इकोनॉमी बोलिए, आधार लिंकिंग बोलिए, वन वर्ल्ड सिस्टम बोलिए, इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है, आर्थिक संसार इस रीति से बढ़ रहा है कि बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी ये निराशा की ओर, तो मैं नहीं कहूंगा, उससे भी ज्यादा अगर कुछ पद है। हमारा देश सिक्योर है हमारा खेतियों के कारण। और बाय द वे जो खेती करते हैं आप बधाई के पात्र। खेती बंद मत करना, खेती में दाम कम मिल रहा है तो भी छोड़ना मत आप, क्योंकि बहुत जल्दी भागकर शहर वाले आपके पास आने वाले हैं। इसलिए अगर खेती है तो बेचना मत, प्लॉट बना के बेचना मत उसको। आप पकड़ो, दाम नहीं मिल रहा है तो भी पकड़ के रहो। अगर आपसे लोग लेकर बिल्डिंग बनाने की कोशिश, फ्लैट बना रहे हो, बोल रहे हैं आपको इतना हम देंगे, बोलना नहीं, क्योंकि 10 साल के बाद आपको ये खेती काम आएगी। मैं आपको बोल रहा हूं 10 साल के बाद ये खेती आपको काम आएगी। माइक भी बदलना पड़ेगा। ये भी एक मंडल है साहब, देखो। चलिए आगे चलते, अपने को हजरात को खत्म करना ही संदेश मैंने ठाना है कि प्रभु अनुग्रह करे। तो 3 मंडल हो गए। मुझे बताइए पहला कौन सा है? अरे जोर से बोलिए। भौतिक मंडल, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं पृथ्वी के अंदर, गर्मी हो रही है, मौसम बदल रहा है, भूकंप आ रहे हैं, नदियां सूख रही है, जहाँ कभी पानी हुआ करता था वहां पानी नहीं है, जहाँ पानी दिखाई नहीं देता था वहां पर पानी है। ये सब भौतिक मंडल। दूसरा कौन सा मंडल बोला अपन ने? सामाजिक मंडल, जहां पर अभी विवाह की जरूरत नहीं पड़ रही, भ्रूण हत्या हो रही है, बेटी लिंग परीक्षण हो रहा है, और उसके बाद उसके आधार पर मृत्यु की जा रही। ये सारी बातें अपन ने बोली। और उसके अलावा नशीली दवाओं के बारे में मैंने आपको बोला, उसमें ज़्यादा मैंने नहीं बताया, बस एक उदाहरण आपको दिया कि कितना खतरनाक है। एक चर्च के अंदर ये घुस रहा है, जवानों के अंदर घुस रहा है। केवल कुछ सूंघने के द्वारा लोग आदी हो रहे हैं, सूंघने के द्वारा। दवाई नहीं लेना पड़ रहा, सूंघना है बस। आप सतर्क रहना। नंबर 3, और मैं जानबूझ के ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नहीं करता वो भी करने लग जाए तो इसलिए। नंबर 3 कौन सा मंडल बोला अपन ने? आर्थिक मंडल। आपको लग रहा है आपकी तनख्वाह कम है, शुक्र करना, क्योंकि जैसी तनख्वाह बढ़ेगी चूसने वाले 4 और आ जाएंगे। चौथा मंडल और भी खतरनाक है, वो है तकनीकी मंडल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आज की तारीख में सबसे ज्यादा तनख्वाह, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो एरोप्लेन चलाने वाले को तनख्वाह नहीं है आज की तारीख में सबसे ज्यादा तनख्वाह। कंप्यूटर साइंस में कभी तनख्वाह मिलती थी, अभी तो 25-25 हजार में भी लोग लाइन में खड़े, लेकिन उनको लेने वाला कोई नहीं। आज की तारीख में सबसे, अगर आपको कमाना है, आपके बच्चे को बढ़िया सैलरी लेना है, तो उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? मशीन को कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग कर रोबोट बनाना। यानी कि मशीन खड़ा है, आपने कंप्यूटर के द्वारा ऐसा कुछ किया कि वो मशीन खुद जाएगा, और खुद जाने के बाद कुछ अपने आप करेगा। मेरा एक मित्र है सिंगापुर के अंदर, उसका नाम पैट्रिक है। सिंगापुर में उसके 3 मकान है, उसमें से वो रहता और किसी देश में, लेकिन तीनों मकान में उसने एक मशीन छोड़ के रखा है, और उस मशीन के अंदर वो प्रोग्रामिंग करके दूसरे देश में बैठकर प्रोग्रामिंग करता है। और उसने मेरे को बोला और मैंने देखा, तब तक मैंने विश्वास नहीं किया। और उस रोबोट का काम है पूरे घर में रोज झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और मकड़ी का जाला निकालना, लेकिन वो मशीन है।
और ये आदमी कहाँ बैठता है? सिडनी में बैठता है। वहां से 3-4 बटन दबाने के बाद ये मशीन धीरे धीरे पूरे घर के कारपेट को साफ करते करते, खाट के नीचे साफ करके, उसके ऊपर उसके पास उसका हैंडल है। कोई आदमी नहीं घर में, साल में 3 या 4 बार आता है इस घर में, वो उससे ज्यादा नहीं आता, वो भी 2-2, 3-3 दिन के लिए आता है। और ये खाट पे चढ़ता है, खाट साफ करता है मशीन। खाट साफ करने के बाद जितने मकड़ी के 7 दिन में एक बार मकड़ी के जाले साफ करता है, पूरा घर टिप टॉप रखता है। जब ये 30 दिन के बाद आता है, घर एकदम फ्रेश मिलता है। उसको जो खुशबू चाहिए वो धीरे धीरे स्प्रे भी करता है अपने आप पूरा इसके अंदर। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, जिसके द्वारा एक मशीन आदमी के जैसे काम करने लगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय निकालिए और मैं आपको इसकी बाइबल आधार में आपको देता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, उसकी 15, 16 और 17 आयतों को पढ़िए और आप जरा ध्यान से सुना। अभी मैंने मेरे दोस्त के घर की खबर बोली, अब बाइबल से आप 2000 साल पहले क्या लिखा है पढ़िए। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। वापस उस पशु की मूर्ति में क्या डालने का अधिकार दिया? प्राण डालने का मशीन में प्राण डालने का अधिकार दिया। आगे कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। मूर्ति बोलने लगे, हाँ। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें, हाँ, उन्हें मरवा डाले। आगे उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, हाँ, स्वतंत्र दास, हाँ, सबके दाहिने हाथ, हाँ, या उनके माथे पर, हाँ, एक एक छाप करा दी। आगे कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, हाँ, अन्य कोई लेन देन न कर सके। आगे ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, हाँ, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को प्रोग्रामिंग के द्वारा गाना गवाना, बजवाना और बोलना। बॉट्स नाम की एक और चीज है, आप फेसबुक में या यूट्यूब में या आपके गूगल में आप सर्च करना बॉट्स, BOTS, बॉट्स यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसके द्वारा जो मनुष्य करता है वही काम रोबोट करने लगे। एल्सा नाम की एक महिला रोबोट बनाई गई है और वो विश्व की पहली महिला रोबोट है जो मुंह खोलकर बात करती है, अपने आप बाल बनाती है, लिपस्टिक लगाती है और चश्मा पहनती है, उतारती है। ये सारा चीज कौन कर रहा है मालूम? मशीन कर रही है, जिंदा नहीं है। लेकिन आप उससे बात करोगे, पूछोगे आप उससे। मेरे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम कोर्टाना है। मैं कोर्टाना को बोलता हूं आज मुझे उदयपुर जाना है, बस बोलना है, वो पूरा रूट मैप निकाल के मेरे को देती है और उसके आधार पर मुझे मेरे जीवन को, यानी कि मशीन अब व्यक्तियों को निर्धारित कर रहा है। भविष्य की बात नहीं बोल रहा, अभी की बात बोल रहा। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, RFID नाम का अब एक छोटा सा चिप आया है जो हर नई गाड़ी में सामने के दरवाजे पर कंप्यूटर से लगाकर आता। RFID चिप क्या है? जब आप फास्ट टैग में से, जब आप टोल टैक्स से निकलोगे, आपको कैश देना नहीं पड़ेगा। RFID चिप अपने आप उससे बात करेगा और आपके बैंक से पैसा लेकर टोल नाके को वो पैसा मिल जाएगा और आप वहां से आगे बाहर निकल जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं आज रात को? मशीन आपके जीवन को निर्धारित कर रहा है। अभी मशीन निर्धारित, आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ने जा रही है। आपको मालूम है स्कैनिंग के विषय में पहले कभी केवल एक्सरे हुआ करता था, उसके बाद MRI आ गया, उसके बाद कलर डॉपलर, फिर उसके बाद केवल सोनोग्राफी बोलते थे। लेकिन अभी आदमी केवल मशीन पे खड़ा होता है और उसका पुर्जा वहां पर दिखाई देता है। अगर मशीन आदमी का पुर्जा देखती है तो खुदा के खजाने में कितनी बड़ी मशीन है जो आपके दिल और दिमाग और जुबान का एक दिन इम्तिहान वो लेगा। वो कैसी मशीन होगी, जरा कल्पना करके आप सोचिए। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तकनीकी एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसके द्वारा मशीनें आपको निर्धारित करेगी और वो दिन दूर नहीं है। अमेरिका के अंदर हर प्रिजनर, हर कैदी के पैर या हाथ में ऐसा कड़ा पहनाया जाता है जिसके द्वारा सरकार को मालूम है ये कहां गया है, फिर उसको छोड़ देते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं उसको, उकाब बोलते हैं आप लोग, बाज कैसे बोलते हैं? उकाब
की स्टडी करने वाले, या चीता की स्टडी करने वाले, या लेपर्ड की स्टडी करने वाले, या हाथियों की स्टडी करने वाले, इन जानवरों के ऊपर जैसे अपन भैंस के ऊपर इंश्योरेंस का कागज वो लगाते हैं, वैसे इनके पैरों और हाथों पर कड़ी बांधते हैं। फिर इनको मालूम पड़ता कहां ये गया, क्या खाया, कहां सोया, किसके साथ ये रहा। उसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी तैयार हो चुका है। अभी आधार आया है, तैयार रहिए। कुछ समय के बाद ऐसी माला पहनकर आप घूमोगे जिससे सरकार को मालूम पड़ेगा आज मुन्ना कहां गया था।